बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज की रेसिपी में चिकन पैटीज़ बनाना सिखाते हैं बग़ैर ओवन के और ओवन के साथ। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उसके लिए ये मैंने 200 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई अदरक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लहसुन। ये देखें, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और 3 हरी मिर्चें हैं, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। एक ये बड़ी साइज़ की प्याज है, मीडियम साइज़ की। और ये 2 ये पैकेट लिए मैंने, ये मैंने ख़ुद बनाना सिखा चुकी हूँ पफ पेस्ट्री के। अब सबसे पहले ये मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालूँगी पैन में। इसमें ये मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे। इसका पफ पेस्ट्री का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब इसमें ये अदरक लहसुन चॉप डालेंगे। अब इसको भी सौते कर लेंगे। अब हरी मिर्च डालेंगे चॉप। अब इसको भी चॉप ये सौते कर लिया। अब मैं इसमें ये चिकन का कीमा डाला है मैंने। अब इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे और इसको पीसेस को तोड़ लेंगे ताकि ये अगर ये पकने में ये मोटे मोटे पीसेस हो जाएंगे तो ये इसमें ये बड़े बड़े पीसेस बन जाएंगे नहीं तो, इसलिए आपको इसको मिक्स करते जाना है और तोड़ते जाना है। अब इसमें ये मसाले डालूंगी मैं। और ये धनिया और गरम मसाला पाउडर, इसको भी मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाले इसमें अच्छी तरह रच बस जाए। इसको भी 2-3 मिनट तक अब सौते करेंगे। अब ये चिकन की फिलिंग तैयार है। अब मैं इसकी आंच बंद करके ठंडा कर लेती हूँ। अब इसको पफ पेस्ट्री को बेल लेते हैं। ये बेकरी से भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप एक घर में एक मरतबा बना के रखेंगे, पैकेट बना के इसी तरह फ्रीज़ करके रखें तो जब ज़रूरत हो अब निकाल के पहले इसको थॉ कर लें तो ये जो भी आप रेसिपी बनाए आसानी से बन जाएगी। अब ये देखिए, ये पेटीज़ का कटर आता है, डोनट कटर भी कहते हैं इसको। अब इससे ये पीसेस काट लेंगे। ये इससे एक पैकेट से 5 पेटीज़ बन जाएंगे। अब मैं इसके ये कटर से काट लेती हूँ। इसकी मोटाई आप देख लें। ये थोड़े एक पेस्ट्री के मैं थोड़े बारीक काटे हैं और थोड़े से मोटे काटूँगी। अब सबको मैं काट के एक साइड पे रखती जा रही हूँ। अब जो इसकी कटिंग बची है ये ज़ाया नहीं जाएगी। अब मैं जो दूसरी पेस्ट्री बेली है ना, अब मैं इसके बीच में ये रख लूँगी। ये बेल लेंगे तो ये फिर काम में आ जाएगी, ये ज़ाया नहीं जाएगी। अब मैंने इसको भी बेल लिया है। अब इसके मैंने पीसेस ये देखे थोड़े मोटे काटे हैं ताकि जो फिलिंग वाला हिस्सा होगा ना नीचे वाला, उसको पहले ये थोड़ा मोटा पीस रखेंगे। अब ये मैंने एक अंडा फेंट लिया, इसमें नमक कुछ भी नहीं डाला। अब ये जो थोड़ा मोटा मैंने पीस काटे थे, पफ पेस्ट्री थोड़ी मोटी बेली थी, अब पहले ये थोड़ा अब ये रखेंगे। अब इस पर ये फिलिंग रखेंगे 1 टेबलस्पून जितनी। अब साइडों पे ये इसका 1 का ब्रश करेंगे। ब्रश आपको एहतियात से करना है ताकि ये अगर इसकी परतों में आ गई पफ पेस्ट्री की तो ये सही से नहीं फूलेंगी, इसलिए आपको एहतियात से ये एग लगाना है। अब ये दूसरी साइड इसके ऊपर रखेंगे और इसको किनारों से दबा दबा के इसको फिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह चिपक जाए, वरना ये पकाने में खुल जाएगी। ये देखें, उंगलियों से, वरना कटर से भी आप दबा सकते हैं। एक दूसरा कटर आता है इससे छोटी साइज़ का, आप उससे इसको दबा के प्रेस करेंगे तो ये चिपक जाएगी अच्छी तरह। या फिर आप इस तरह करें कि पहले इसमें एक वाश लगा लें फिर फिलिंग रखें। दोनों तरीके सही हैं, आपको जो आसान लगे आप उससे करें। अब इस पर मैंने फिलिंग रखी।
अब ये दूसरा पीस इस पे रखेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने बेकिंग ट्रे में ये सारे पीसेस रख लिए। अब इस पे ऊपर भी इस पे एक वाश लगाएंगे ताकि इस पे अच्छा ग्लेज्ड का कलर आ जाए। सब पे मैं हल्के हल्के हाथ से लगा रही हूँ एहतियात के साथ, ताकि ये अगर ज़्यादा बहा तो ये इसके साइडों पे, मैंने पहले बताया था कि साइडों में इसके आ जाएगा तो ये फिक्स हो जाएंगी, ऊपर नहीं उठेगी। अब ये देखिए, ये पतीला मैंने प्री हीट करने रखा था, उस पर नमक डाला था आधा किलो और एक रिंग लगाया है और इसमें ये बेकिंग ट्रे रखी है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए बेक करने रखती हूँ। अब ये मैंने ओवन के लिए जो पीसेस रखे थे, अब मैं इसको ओवन में बेक करूँगी। ये मैंने इस पर पहले सब पे अंडा लगाया है, अब इसमें फिलिंग रखूँगी। ओवन मैंने प्री हीट करने रखा है 180 डिग्री पे, और जो मैंने पतीले में बेक करने रखा है उसको भी मैं 30 मिनट बेक करूँगी। टाइमिंग्स दोनों की सेम है, क्योंकि पतीले की मैंने बिल्कुल हल्की आंच रखी है ताकि ये आराम आराम से उठे, वरना अगर एक दम ही ये पक जाएंगे ना तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब ये मैं सब पे पीसेस लगा रही हूँ। अब ये देखिए, ये दूसरा जो कटर जो मैंने बताया था, इसको ज़ोर से इससे प्रेस करेंगे ताकि इसके साइड चिपक जाए। वैसे बेकरी में भी इसी तरह ही करते हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप उसी तरह जो मैंने पहले बताया था तरीका हाथ से, वैसे भी कर सकते हैं। अब मैं इस पर भी एग का ग्लेज लगाऊंगी और इसको बेक करने के लिए रखूँगी प्री हीट ओवन में। अब ये देखिए, जो पतीले में थे ये इसको पूरे 30 मिनट लगे हैं, लेकिन मैंने इनको थोड़ा सा पलट लिया था क्योंकि इस पे ऊपर का गेल तो नहीं होता चूल्हे में, तो इसलिए इसको कलर आया है अच्छा। और ये देखिए, ये ओवन में बेक किए थे, ये थोड़े ज़्यादा फूले हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।